हेलो एवरीवन, इस वाले वीडियो में हम क्लासरूम इंटरेक्शन के बारे में देखेंगे कि जो एक टीचर होता है वो स्टूडेंट से किस तरीके से इंटरेक्ट करता है और स्टूडेंट को उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तो जैसे टीचर जनरली बोल सकते हैं, अगर उन्हें बच्चों को बिठाना है तो प्लीज़ सिट डाउन, यानी कि आप नीचे बैठ जाइए। और बच्चों को इसका मतलब समझना है कि अगर टीचर बोल रहे हैं कि प्लीज़ सिट डाउन तो उसका मतलब है कि नीचे बैठ जाएं और उनको अपने आप बैठ जाना चाहिए। अगर टीचर ने बोला प्लीज़ स्टैंड अप, तो प्लीज़ स्टैंड अप का मतलब है कि आपको खड़े होना है, ठीक है। तो सिट डाउन का मतलब है नीचे बैठना और स्टैंड अप का मतलब है उठना। तो अगर टीचर को कभी किसी बच्चे को उठाना है तो उसे कहना चाहिए प्लीज़ स्टैंड अप, और नीचे बैठाना है तो बोलना है प्लीज़ सिट डाउन। ओके, आगे है कम इन फ्रंट ऑफ द क्लास। ये वाला सेंटेंस तब यूज़ किया जाएगा जब टीचर ये चाहता है कि कोई बच्चा क्लास के सामने आकर अपने आप को प्रेजेंट करे, कुछ बोले। तो टीचर अगर कह रहे हैं कम इन द फ्रंट ऑफ द क्लास, तो स्टूडेंट को समझ लेना है कि उन्हें आगे बुलाया जा रहा है क्लास के सामने और उन्हें क्लास के सामने आकर कुछ बोलना है। ओके, आगे है ओपन योर बुक एट पेज नंबर 26। अगर टीचर चाहते हैं कि जो बुक है वो बुक का पेज नंबर 26 बच्चों को खोलना है या कोई दूसरा पेज नंबर खोलना है, तो उसके लिए बोलेंगे ओपन योर बुक 8 पेज नंबर 26। आपकी बुक खोलिए और किस जगह पे, 8 पेज नंबर 26। ओके, तो जब भी बच्चे को ये ऑर्डर देना है कि उन्हें बुक खोलनी है, तो आप क्या करेंगे, ये कहेंगे ओपन योर बुक 8 पेज नंबर 26। ओके, इसी तरीके से कभी कभी टीचर को ये कहना, कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं बुक से, तो टीचर कहते हैं कि अब आप अपनी बुक बंद कर लीजिए, मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। तो टीचर किस तरीके से बोल सकते हैं, प्लीज़ क्लोज योर बुक, आपकी बुक बंद कर दीजिए, मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। ओके, तो जब टीचर ये कहे प्लीज़ क्लोज योर बुक, तो बच्चों को समझना है कि अब हमें बुक बंद कर देनी है। ओके, तो टीचर के कहने पे जब आप लोग रेस्पॉन्ड करेंगे तो टीचर फिर मोटिवेट रहेगा कि वो आपसे इस तरीके से इंग्लिश में बोल सकता है। ओके, प्लीज़ क्लोज योर बुक अगर कहा जाए तो इसका मतलब है कि आपको बुक बंद कर देनी है, ठीक है। इसके बाद कभी कभी अगर टीचर ये चाहता है कि बच्चे बहुत बात कर रहे हैं तो उन्हें कहना है कि वो आप बात मत करिए, तो उसके लिए टीचर क्या कह सकते हैं, प्लीज़ डोंट टॉक, प्लीज़ बात मत कीजिए, है ना। और बच्चों को समझना है कि डोंट टॉक का मतलब है कि अब हमें बात नहीं करनी है, टीचर का जो ऑर्डर है उसे फॉलो करना है, उसे ओबे करना है। ओके, प्लीज़ पे अटेंशन, ये वाला सेंटेंस तब यूज़ किया जाएगा जब हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो हमारी बात को ध्यान से सुने, या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, अगर इस पे अटेंशन से इसको अटेंड नहीं किया गया तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो टीचर इसके लिए क्या बोलेंगे आपसे, प्लीज़ पे अटेंशन, यानी कि ध्यान दीजिए जो बोला जा रहा है उस पर, ठीक है, इधर उधर ना देखें। तो जब भी ये सेंटेंस बोला जाए प्लीज़ पे अटेंशन, तो इसका मतलब ये है कि आपको अटेंटिव होके सामने की तरफ, टीचर की तरफ देखना है, टीचर जो कहना चाह रहे हैं उनकी बात को ध्यान से सुनना है। ओके, कम हियर कब यूज़ किया जाएगा टीचर से, टीचर जब किसी को बुलाना चाहेगा तो क्या बोलेंगे, वो कम हियर। और जब आपसे बोला जाए कम हियर तो इसके रेस्पॉन्ड में आपको टीचर के पास जाना है। ओके, प्लीज़ गो टू योर प्लेस, तो अगर टीचर को बच्चे को वापस भिजवाना है अपनी जगह पे कि ठीक है अपनी जगह पे अब जाइए, आपका काम हो गया है, तो वो कहेंगे प्लीज़ गो टू योर प्लेस। और इसको आपको किससे रेस्पॉन्ड करना है, वहाँ से जाकर अपनी सीट पे वापस बैठना है। गो टू योर प्लेस, आपके स्थान पे, आपकी जगह पर जाइए, ये कहना है टीचर का। तो बच्चे को समझना है कि मुझे जाने के लिए बोला गया है, तो उसे जाकर अपनी सीट पे बैठ जाना है। आगे, लेट्स ऑल लिसन टू मोहित, इसका मतलब ये है कि जैसे टीचर कभी कहना चाहते हैं ना कि एक बच्चे को आगे फ्रंट में बुलाया और कहा कि अब आप कुछ बोलो, तो क्लास को कहा जाएगा कि चलो अब सब मिलकर मोहित नाम का जो बच्चा आगे आया है उसकी बात सुनते हैं, ठीक है, ये कुछ कहना चाह रहा है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, लेट्स ऑल लिसन टू मोहित, चलो सब मिलकर मोहित की बात सुनते हैं। और जब ये कहा जाए लेट्स ऑल लिसन टू मोहित, तो इसका मतलब है क्लास को इस तरीके से रेस्पॉन्ड करना है कि सबको शांत हो जाना है, कीप क्वाइट हो जाना है और मोहित की बात को ध्यान से सुनना है। ओके, नेक्स्ट इज कॉपी इट इन योर नोटबुक,
मान लो टीचर ने बोर्ड पे कुछ लिखाया और वो चाहते हैं कि बच्चे उसे कॉपी करें, तो इसके लिए एक तरीका तो है, हम हिंदी में बोल देते हैं कि सब बच्चे से कॉपी कर लो। इसकी जगह टीचर ये कह सकते हैं कॉपी इट इन योर नोटबुक, आप इसे अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। और इसके रेस्पॉन्ड में बच्चों को करना क्या है, नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर देना है वॉट एवर इज़ रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड। जो भी ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे आप अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं। आगे, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, इधर उधर ना देखिए ना। टीचर को कभी भी कहना हो कि भाई बच्चे इधर उधर ना देखें, डायरेक्टली ब्लैक बोर्ड पर देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा जा रहा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो कहेंगे आपसे लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो आपको रेस्पॉन्ड करना है किस तरीके से, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखकर। ओके, रीड इट अगेन, इसका मतलब है दोबारा पढ़िए। मान लो कभी कभी टीचर स्टूडेंट से खड़ा करवाता है स्टूडेंट को और बोलता है कि ये वाला पैसेज पढ़िए, है ना। पैसेज पढ़ते वक्त तो उन्होंने मान लो वो क्लियर नहीं बोला या लाउडली नहीं बोला, तो टीचर को आवाज़ नहीं आई, या उन्हें लगता है कि क्लास को आवाज़ नहीं आई, या उन्हें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार और पढ़ना चाहिए, तो टीचर क्या कह सकते हैं, रीड इट अगेन, इसे दोबारा पढ़िए। या फिर ये तब भी टीचर के द्वारा यूज़ किया जा सकता है जब आपको कुछ लर्न करने के लिए दिया गया, आप अच्छे से पढ़ के नहीं आए, तो आपसे कहा जा सकता है कि रीड इट अगेन, इसे दोबारा पढ़ कर आना। ठीक है, तो इसके रेस्पॉन्ड में आपको उन चीज़ों को दोबारा पढ़ना होगा। रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी का मतलब है दोहराना। जैसे टीचर बोलते हैं ए, फिर बच्चों को भी बोलना है ए, या 2 1 जा 2, फिर बच्चों को बोलना है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर बच्चों को बोलना है 2 2 जा 4। तो इस चीज़ को बोलते हैं रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद चीज़ों को दोहराएं, दोबारा बोलें। ओके, फिर एक और इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है प्लीज़ राइट नीटली, यानी कि प्लीज़ आप साफ़ सुथरा लिखें, है ना। कुछ बच्चे गंदा लिखते हैं, थोड़ा राइटिंग बहुत गंदी सी होती है उनकी, तो उन बच्चों को टीचर जनरली बोलते हैं ना कि थोड़ा साफ़ सुथरा लिखा करो, ऐसे गंदा मत लिखा करो, है ना। तो उसके लिए वो इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ राइट नीटली। तो उसके रेस्पॉन्ड में आपको क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि साफ़ सुथरा लिखा जाए, धीरे धीरे लिखा जाए, थोड़ा दूर दूर वर्ड्स को लिखा जाए ताकि अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। आगे, टेल मी द नेम ऑफ एनी 5 बर्ड्स, अगर टीचर आपसे 5 बर्ड्स के नेम जानना चाहते हैं तो वो ये कह सकते हैं टेल मी द नेम्स ऑफ एनी 5 बर्ड्स। इसके रेस्पॉन्ड में आपको क्या करना है, समझना है कि टीचर पूछना चाहते हैं आपसे 5 बर्ड्स के नेम, फिर आप उन्हें 5 बर्ड्स के नेम बोल सकते हैं, वट एवर आप जो भी आपको आते हैं, जैसे कि पिजन हो गया, स्पैरो हो गया, है ना, जो भी आपको आते हैं उन 5 बर्ड्स के नेम आप उन्हें बोल सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी टीचर्स को पूछना होता है कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, इनमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई आपको, या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन अराइज होता है, कोई प्रश्न पूछना है क्या आपको, तो उसे वो कैसे कहेंगे, उसे वो कहेंगे एनी क्वेश्चंस। तो आपको अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो पूछना है, नहीं तो आप बोल सकते हैं नो मैम, नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, उसके बाद और कुछ सेंटेंसेस हैं, सुनील आर यू ओके, सुनील क्या आप ठीक हैं, तो फिर वो रेस्पॉन्ड कर सकते हैं यस और नो में। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ में आया, तो इसमें भी आप रेस्पॉन्ड कर सकते हैं यस और नो में। अगर आपको समझ में आया है तो आप यस बोल सकते हैं, और नहीं समझ में आया तो आप नो बोल सकते हैं। उसके बाद आएगा ओ आई सी, अच्छा ऐसा हुआ, है ना। तो ये भी टीचर यूज़ करते हैं बहुत सी बार कि भाई स्कूल नहीं आ पाए थे, उसका रीज़न क्या था कि सर हमें कोई अर्जेंट वर्क आ गया था जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाई। तो आप बोल सकते हैं, जब ये रेस्पॉन्ड आप करेंगे ना तो टीचर बोल सकता है ओ आई सी, अच्छा ऐसा हुआ था क्या। ओके, उसके बाद व्हाट डिड यू से, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट ने कहा, कभी कभी टीचर को सुनने में नहीं आया या उन्हें उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप उनसे ऐसा कहेंगे, तो उस हिसाब से वो ये कह सकते हैं व्हाट डिड यू से, क्या कहा आपने, है ना। तो फिर उसके रेस्पॉन्ड में आप चीज़ को रिपीट करेंगे जो भी आपने कहा। ओके, वुड यू लाइक टू आंसर द क्वेश्चन, है ना, कोई क्वेश्चन टीचर ने पूछा और वो जानना चाहते हैं कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, क्या देना चाहते हो, क्या आपको आता है इसका आंसर, तो वो बोलेंगे वुड यू लाइक टू आंसर द क्वेश्चन। तो अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कह सकते हैं यस मैम, और नहीं आता है तो आप कह सकते हैं कि नो मैम आई डोंट नो द आंसर। ओके, आगे प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन, इसका मतलब है कि वो आपसे इंसिस्ट कर रहे हैं कि आंसर, क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, है ना। पिछली बार आपको चॉइस दे रहे थे, अभी
इंसिस्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स फॉर्म अ सर्कल, है ना। कभी कोई एक्टिविटी करवाने के लिए टीचर्स बोल देते हैं बच्चों से कि चलो बच्चों सर्कल बना लो, उसकी जगह अगर वो इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे लेट्स फॉर्म अ सर्किल, चलो एक सर्किल बना लेते हैं, है ना। तो इसके रेस्पॉन्ड में सभी बच्चों को सर्कल बना लेना है। आगे, से इट अगेन प्लीज़, जब टीचर ये चाहे कि स्टूडेंट को रिपीट करनी है चीज़, दोबारा बोलनी है, तो हम कहेंगे से इट अगेन प्लीज़। तो उसके रेस्पॉन्ड में बच्चों को चीज़ों को दोबारा बोलना है। उसके बाद कैन एनीबडी डू दिस, कोई प्रॉब्लम लिख दिया, कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड पे लिख दी और कही गई कि क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा है क्या जो इसको कर सकता है, तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा कैन एनीबडी डू दिस। तो अगर आप में से स्टूडेंट में से कोई भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या यस बोल सकते हैं, यस मैम आई कैन डू दिस। ओके, मे आई हेल्प यू। तो कभी कभी बच्चा अगर कोई परेशानी में होता है, स्टूडेंट कोई परेशानी में होता है, तो टीचर उनसे पूछते हैं क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई, मैं कुछ मदद करूं, तो उसके लिए वो बोल सकते हैं मे आई हेल्प यू। तो अगर आपको हेल्प चाहिए टीचर से तो आप बोल सकते हैं यस मैम आई नीड हेल्प, और अगर नहीं चाहिए आपको हेल्प तो कह सकते हैं नो आई कैन मैनेज। ओके, फिर पैक योर बैग्स, ये कब है, जब मान लो आपका फुल रिसेशन का टाइम हो गया है, अब आपको घर जाना है, पीरियड ओवर हो गया, तो आप कह सकते हैं, टीचर आपसे कह सकता है पैक योर बैग्स, आपके बैग को पैक कर लीजिए, है ना, फुल रिसेस के बाद में। और स्टूडेंट को कैसे रेस्पॉन्ड करना है, स्टूडेंट को बैग को पैक करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है प्लीज़ लिसन टू मी, ये कब बोला जाता है, जब टीचर ये चाहता है कि उनकी बातों को ध्यान से सुना जाए, तो उनके लिए टीचर बोलेंगे प्लीज़ लिसन टू मी। तो इसके रेस्पॉन्ड में आपको क्या करना है, इसके रेस्पॉन्स में आपको करना है उनकी बात को ध्यान से सुनना है और थोड़ा शांत हो जाना है। क्लास में शोरगुल अगर हो रहा है तो उसे बंद कर देना है। उसके बाद ड्रॉ द पिक्चर, ड्रॉ द पिक्चर का मतलब है, अगर टीचर कह रहे हैं ड्रॉ द पिक्चर, इसका मतलब आपको एक पिक्चर बनानी है। ओके, थैंक यू।